हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो की डिमांड काफ़ी समय से मेरे पास आ रही थी और कहीं न कहीं मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो कहीं न कहीं लोन में फँसे हुए होते हैं। सर क्या करें, बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी बहुत सारी अच्छी खासी सैलरी है, 50,000 रुपए महीने की सैलरी है, लेकिन पूरा का पूरा इसमें जाता है, किश्तों में जाता है ना? ईएमआई में जाता है। बहुत सारे लोगों की बढ़िया अच्छे पेमेंट है, लेकिन ईएमआई में जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, है ना? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप पैसे को अट्रैक्ट तो कर लेंगे, लेकिन केवल पैसा मतलब ऐसा तो है नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ऐसा है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम मनी मैग्नेट, ऊपर से फाटक खुली और झमाक से मेरी गोदी में एक नोट गिर गई। ऐसा तो होता नहीं है भैया। भई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम पैसे को करते हैं विज़ुअलाइज़। पैसे को विजुअलाइज करते हैं तो हमारे सामने कुछ ना कुछ ऐसा काम आता है, यूनिवर्स हमें हमसे ऐसा कोई काम करवाता है, हमारे सामने कोई ऐसा काम भेजता है जिससे हमारे पास वो पैसा आता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप टेक्निक लगाओ और पैसा देने आ जाएगी, वो यूनिवर्स देने आ जाएगा। लो भैया, आपने वो टेक्निक लगाई थी ना, वो 1 लाख रुपए लाई में। ऐसा तो होगा नहीं भाई। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तो पैसे को विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए विजुअलाइज किए थे, है ना? तो उनको विजुअलाइज किया तो मेरे पास मेरा काम बढ़ा, और काम बढ़ा तो मेरे पास पैसा आया, 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए। अब ये 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए, इसके बाद से असली कहानी शुरू होती है कि आप इस पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हो। समझ रहे हो आप? तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि आपके पास में 1 लाख रुपए आज रखे हैं, और अब आप इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि आपने या तो इस 1 लाख रुपए से असेट बनाई, या फिर इससे आपने लायबिलिटी बनाई। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। मेरे पास भी जब पहली बार 1 लाख रुपए आए थे, तो उस समय आपको मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं प्लेटिना लेने वो क्या बोलते हैं ना, पल्सर गाड़ी लेने गया था, लग्जरी। लेकिन मेरे पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने घर बुलाया और समझाया मुझे कि बेटा देख, ऐसा है, मुझे पता है तेरी जेब में पैसा है, उछल रहा है, पर पहले ना अपने लिए घर की व्यवस्था करो, ठीक है? तो अब उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया वो क्या दिया कि उन्होंने मुझसे क्या खरीदवाया, असेट। जैसे ये प्लॉट हमने उस पैसे से लिया था और मैं जा रहा था गाड़ी लेने के लिए। समझ रहे हो? अब होता क्या है, देखो इससे डिफरेंस क्या आता कि मैं क्या कर रहा था कि उस पैसे से लग्जरी चीज लेने जा रहा था। समझना आप मेरी बात को, लग्जरी चीज कब खरीदनी चाहिए। जैसे आज हम बात कर रहे हैं 10x रूल का। सबसे पहले आप ये देखो कि जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं वो आपके जरूरत की है, या वो केवल आपके कंफर्ट की है, या वो केवल लग्जरी है, या वो लोगों को दिखाने के लिए है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी हमेशा से, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं देखोगे तो आप ईएमआई में फंस जाओगे। ठीक है? अब ईएमआई में फंस गए, अच्छी बात है, कोई वो गलत चीज नहीं है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको समझाता हूं कि आपने जिस चीज के लिए लोन लिया है, मान लो कि आज आपने लिया 10 लाख का लोन किसी चीज के लिए, और ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय आप ग्रोइंग स्टेज में हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है? जब आप जो है ग्रो कर रहे हैं उस समय की बात कर रहा हूं। ये आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और इसका आपने मान लो अगर आप इसको 10 साल में चुकाते हैं, ठीक है, तो आप इसका मोटा मोटा ये समझ लो कि 15 लाख रुपए चुकाते हैं, शायद और ज्यादा, 7 साल में और ज्यादा चुकाते हैं। ठीक है? अब 10 लाख का आपने चुकाया 15 लाख रुपए, तो ये जो 7 ईयर है, इन 7 सालों में वो जो वैल्यू जिसके लिए, वो जो चीज जिसके लिए आपने लोन लिया था, उसकी कीमत कम से कम 20 लाख रुपए होना चाहिए। ऐसी चीज के लिए लोग लोन लेते हैं, लेकिन हम कई बार लोन ले लेते हैं 10 लाख रुपए का, उसको चुकाते हैं 15 लाख रुपए, और उसकी वैल्यू हो जाती है इन 7 सालों में मात्र 4 या 3 लाख रुपए। समझ रहे हो मेरी बात आप? अब हमने जो चीज खरीदी, एक तो हमने खरीदी असेट, जो कि हमने बैंक का लोन चुकाया चाहे 15, लेकिन तब तक उसकी कीमत हो गई 20 लाख रुपए। अगर मैं उसको बेच दूं उस समय कि भैया ये बेचना है, तो मेरे पास 20 लाख रुपए आएंगे। मैंने दिए बैंक को 15 लाख, और मैंने भी दिए आराम से धीरे धीरे, फिर भी मैं फायदे में हूँ। ठीक है? और एक मैंने लोन लिया, पूरे 7 साल तक लोन चलाया एक ऐसी चीज के लिए जिसकी बाद में वैल्यू आई 3 लाख रुपए। मतलब जबरदस्ती मैंने केवल हाय हत्या करी। और एक और चीज,
जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो उसमें जब आप ईएमआई देते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है दिमाग में, दिमाग ठंडा रहता है, आपको पता है कि चीज़ को अभी इसको बेचूंगा, आज पैसा आ जाएगा, तो आपका ध्यान काम में लगेगा, आप किसी काम को आराम से कर पाएंगे, टेंशन नहीं रहेगी। अभी आप इस चीज़ के लिए ईएमआई चुका रहे हैं तो आपको पता है यार मैं आज इतने पैसे दे रहा हूँ, पर उसी चीज़ को अगर उसी समय आप बेचो तो भी पैसा नहीं आए। तो जो हम 10x रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 10x रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप अगर शुरुआती दौर में हैं तो पहले तो अपने लिए असेट खरीदो, आप ऐसे चीज पे पैसा लगाओ जो कि जिसकी कीमत भविष्य में बढ़ेगी। हो सकता है वो चीज आपको लग्जरी फील नहीं दे, हालांकि लग्जरी फील तो देती है। ऐसे में आप क्या खरीदोगे, सोना खरीदोगे, आप कोई जमीन खरीदोगे, या कोई भी अपने लिए ऐसी चीज खरीदोगे जिसकी वैल्यू बढ़ेगी बाद में, वाइफ के लिए गहने खरीद लोगे। लेकिन लोग क्या खरीदते हैं शुरुआती दौर में ही कई बार क्या होता है ना, लोगों को जिंदगी के मजे पहले ही लेने होते हैं, जैसे थोड़े बहुत पैसे आए और बढ़िया बड़ी गाड़ी ले ली और ये ले लिया वो ले लिया। देखो मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसा अट्रैक्ट किया, लेकिन उस पैसे का सही मैनेजमेंट किया। मैंने कोई भी चीज़ खरीदी तो वो इसलिए नहीं खरीदी कि लोग कह रहे हैं अरे आपको तो ले लेना चाहिए। मेरे पास एक गाड़ी थी प्लेटिना, ठीक है, मैंने उससे काम चलाया जब तक मैंने नई गाड़ी के जो पैसे हैं, जैसे नई गाड़ी के मान लो जो भी पैसा लग रहा है 40,000 रुपये लग रहा है, तो जब तक मेरे पास 4 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हुए तब तक मैंने वो चीज़ नहीं ली, क्योंकि वो लग्जरी एक तरह से मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। और जिंदगी का जो मजा है वो उस समय नहीं ले सकते आप, क्योंकि इस समय आपके पास से एक चीज जाएगी ईएमआई, और ये अगर लाइबिलिटी के लिए जा रही है तो आपका दिमाग बार बार इसी में जाएगा, पूरा महीना आपके दिमाग में रहेगा यार ईएमआई आ रही है यार ये, और आपने खरीदा क्या उसके लिए। मान लो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने खुद ने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, अभी मैंने एक गाड़ी खरीदी, उसकी कीमत है 25 लाख रुपए की। अब ये गाड़ी की वास्तव में देखा जाए तो मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगी तो मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम चलेगा आराम से। मेरे पास एक और गाड़ी रखी हुई है जो मैंने पहले ली थी, है ना, उससे कहीं जाता हूँ तो पेट्रोल भी कम लगता है, ठीक है, इससे जाता हूँ तो डबल लगता है। अच्छा, इसको मुझे जबरदस्ती चलानी पड़ती है, क्यों, मजा आता है इसलिए चलाओ। जबरदस्ती मतलब वो वाली केवल तब निकलती है जब कहीं जाना है, शादी में जाना है कहीं, तो निकल के जाते हैं। अच्छा, ये जो जब से मैं नहीं लाया ना, तो इसमें मैं जबरदस्ती लेके चला जाता हूँ, क्यों, बोले मजा आ रहा है, जबरदस्ती का पेट्रोल भी जा रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब एक टाइम के बाद आप ये चीज कर सकते हो। अब यही चीज लोग क्या करते हैं, शुरुआती दौर में करते हैं। अब शुरुआती दौर में होता क्या है कि आपको एक तो इधर ईएमआई चुकानी, अच्छा उसका पैसा बाद में कुछ आ नहीं रहा, और आपकी एनर्जी पूरी उधर जा रही है, यार ईएमआई आ रही है, ईएमआई आ रही है, ईएमआई आ रही है, आप काम भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत सारों की गाड़ी जो है वो शुरू में ही गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए देखो, लोगों के कहने पे मत चलो। एक और चीज़, लोगों के देखने से भी मत चलो। आजकल जैसे हम और इनके पड़ोस में तो ये चीज़ लेके आ गए, और हमारे उनके तो वो लेके आ गए। लाने दो जिसको जो लाना है, हमको हमारा घर देख के चलना पड़ेगा, हमें हमारी सैलरी देख के चलनी पड़ेगी, हमारे पास कितना पैसा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मान लो आप लेके भी आ गए, तो उस चीज़ में आनंद कब है, जब आप फ्री है फाइनेंशियली, तो उस गाड़ी में आपको आनंद आएगा। अदरवाइज आप भले बैठे हैं लेकिन आपका दिमाग उधर जा रहा है, बात समझ रहे हो। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं 10x रूल की, वो क्या है कि आपने अगर कोई 25 लाख रुपए की चीज खरीदी, अब मैं आपको बताऊं कि इसका, जैसे मान लो मैंने इसका लोन लिया, ठीक है, तो इसकी जो कीमत है वो ये समझ लो कि मेरे को 25 और 10 35 लाख रुपए के आसपास इसको चुकाना पड़ेगा, वो भी 7 साल में, और ज्यादा शायद इससे भी ज्यादा, 35 लाख से भी ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसकी वैल्यू अगर मैं इसको 7 साल बाद इस गाड़ी को किसी को बेचूंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 लाख रुपए दे देगा। अब बोलो, लेकिन ये क्या है, ये लग्जरी है, इसकी आपको जरूरत है जी नहीं, कहीं जाना है इससे नहीं, फिर मजा आ रहा है ऐसे ही। अब यहाँ पे आप ये चीज देखना कि इसको आपको लेना है जब आपके पास में इसका 10x गुना पैसा आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। आपने देखा है कि यार मेरे पास आज 25 लाख का 10 गुना होता है 2.5 करोड़, कि यार मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू है, ठीक है। आपका बैंक बैलेंस या किसी भी प्रकार से आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो या जो भी हो, आपका आपके पास अगर एक सेफ्टी है कि हाँ मेरे पास इतना वैल्यू है,
तब जाके आपको किसी भी लग्जरी चीज को खरीदना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खरीद रहे हैं शौक से। उसमें क्या होता है ना, ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्योंकि ये चीज होगी तो आप इसके सपोर्ट से फाइनेंशियली फ्री रहोगे। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे घर में जिस चीज को हम ला रहे हैं क्या उसकी वास्तव में जरूरत है। शुरुआती दौर में आपके पास अगर 10x है तो देखने की जरूरत नहीं है, जरूरत क्या होती है, फिर तो इंजॉय करना है। ठीक है, लोग जैसे आजकल आप देखते हैं कि कोई इंसान बड़े वेकेशन पे जा रहा है, खूब पैसा खर्च कर रहा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख। हमने बोला अगर मैं अपने भी चलो, वो तो जा रहे हैं, हमने तो कहीं नहीं ले जाते हैं, अपने तो विदेश चलो। अरे भैया, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है। ठीक है, सब अपने को ही देखना पड़ता है। इसलिए ऐसा मजा भी किस काम का कि हम 7 दिन के लिए मजे लेने गए और पता चला कि अगले 7 महीने तक परेशान है, उस पैसे को चुकाने के लिए इधर उधर से हाय हत्या करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ अपने जीवन में, वो है शांति। और एक और चीज, पैसा भी आदमी तभी बना पाता है जब वो माइंड से फ्री होता है। ये भी बात बता दूं मैं, जब वो माइंड से अगर फ्री होगा, उसका माइंड अगर काम में लगेगा तो वो पैसा बनाएगा। अगर उसका माइंड जो है वो केवल ईएमआई में भरने में जा रहा है, मतलब कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनको 15 तारीख से लोगों को फोन लगाने लग जाते हैं। वो, अरे भाई मेरे ये यार अभी ईएमआई आ रही है तो तू व्यवस्था कर दे यार, क्या मैं तेरे को देता हूँ यार। तो अब आप जो चीज आप लेके आए हो, क्या उसको फील कर पाओगे? अच्छा, इसी की जगह मान लो आपने घर लिया। एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने उस समय जो पैसा लगाया था वो घर, ये इस प्लॉट में लगाया था, है ना। इसकी वैल्यू थी 8 लाख रुपए। और जब मैंने पहली बार 1 लाख रुपए मैंने इकट्ठे किए थे थोड़े बहुत, और किए इधर उधर से उधार भी लिए, और ऐसे करके पहली किस्त चुकाई थी 2 लाख रुपए की। तो जब इस प्लॉट, ये जो 8 लाख की कीमत का था, इसका जब तक मैंने पूरा पैसा चुकाया, आप समझना इस बात को, तब तक इसकी वैल्यू हो गई थी 15 लाख के अप्रोक्स, 14 to 15 लाख। जब मैंने ये 8 लाख रुपए चुकाया ना साल भर में, तब तक इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको बेचूं तो मेरे 15 लाख रुपए आ रहे थे उस समय। तो आप देखो कि ये जो बीच के 7 लाख रुपए है, ये कमाने के लिए क्या मुझे कोई एफर्ट्स लगाने पड़े? कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। ऐसे आप रिच बन सकते हो। अब आपने इसकी जगह ऐसी चीज खरीदी 8 लाख की जो कि लाइबिलिटी है, और आप जब उसको बेचने जा रहे हो, तब तक आपके पास पता चला इसके 3 लाख रुपए आ रहे हैं। तो आपके कितना नुकसान हो गया, आप ये देखो। आपके जो नुकसान हो गया वो 8 से 3, मतलब कि 5 लाख, तो ये प्लस 7 लाख जो आप एक्स्ट्रा कमा सकते थे। मतलब अब आपको 12 लाख के लिए जबरदस्ती मेहनत करना पड़ेगी। मतलब इन 12 लाख के लिए आपको जबरदस्ती मेहनत करना है, जो कि नहीं करना थी अगर आप अपना सही डिसीजन ले लेते। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि कोई भी चीज़ आप खरीदो पर उसका एक समय होता है, असमय नहीं खरीदना। एक कहावत है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, तो फिर आपको वो चीज़ बेचनी पड़ती है जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है। तो इसलिए ना, तो लोगों के स्टेटस के हिसाब से चलना है अपने को, देखो सबका अपना अपना होता है। हम लोगों की, मतलब कई बार हम होड़ करते हैं, है ना। ऐसे काम नहीं चलता। हमको हमारा घर देखना पड़ता है, हमारे घर में हमारा परिवार है, उनकी शांति हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसलिए किसी के बहकावे में आके या किसी का दूसरे का देख के अपने को अपना माइंड नहीं घुमाना चाहिए। और एक और मैं आपको बात कह रहा था कि जैसे आपने मान लो मकान लिया, ठीक है, उसी 25 लाख का आपने मकान लिया, जो अभी गाड़ी ली थी, है ना। चलो गाड़ी तो हमने एक लग्जरी ली, एक 10x पैसा हो गया तो लिया आपने, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। पर शुरुआती दौर में आपने अगर 25 लाख रुपए की गाड़ी ली, उसके लिए मान लो आपने लोन ले भी लिया, ठीक है, और उस लोन के आप चुका रहे हैं 35 लाख रुपए 7 ईयर में। तो आप ये भी देखो कि उस मकान की कीमत अगले 7 सालों में 50 लाख रुपए हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। तो आप 15 लाख रुपए फायदे में हो। तो आप अगर ईएमआई चुकाते भी हो, ठीक है, आप अगर ईएमआई चुकाते हो, तो पता है आपके पास जो असेट पड़ी है ना, जो आपने ये 25 लाख रुपए का लोन लिया और आपने जो मकान लिया, तो आपका ध्यान काम पे इसलिए चला जाता है कि आपको पता है कि अपने पास मकान पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। कभी किस्त नहीं भर पाए तो बेच देंगे इसको। तो एक माइंड में सबसे बड़ी चीज क्या है, माइंड में टेंशन नहीं रहती है कि बेच देंगे। अब आपने इसकी जगह गाड़ी ली, पता चला इसको बेचने गए तो 25 की गाड़ी के 15 ही नहीं आ रहे मेरे तो। अच्छा, लोन भरना है फिर वो अलग, वो तो भरना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसलिए बड़े सोच समझ के आपको पैसा खर्च करना चाहिए। जो चीज़ लग्जरी वाली हो, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो, जो केवल आप शौक से ला रहे हो, तो कोई भी चीज़ हो वो तब लेके आए जब उसका 10 गुना पैसा आपके पास में रखा हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी है आपके पास, तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरों को देख के ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये होता है 10x रूल। तो आप देखो, समझने की ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि आज के समय ऐसा हो गया है
कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखो, बोले आईफोन चाहिए। अभी तक मैं भी नहीं लाया आईफोन, मतलब उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती है। ठीक है, मेरे पास में जो फ़ोन है वो आईफोन, ये फ़ोन है मेरे पास। ठीक है, आईफोन की कीमत के बराबर है, पर मेरा ये काम काम करता है। मेरे एप्लीकेशन इसमें काम करते हैं, अब उसमें काम नहीं करते, अब वो रखूँ तो फिर ये भी रखना पड़े। ठीक है, तो बात ज़रूरत की है। मैं अभी तक उसको लाया नहीं क्योंकि मुझे आवश्यकता है नहीं। अब मुझे किसको वहाँ पे बताना है, फिर अभी यहाँ वीडियो मान लो बना रहा हूँ तो उसको ऐसे हाथ में रख के बनाना पड़ता है मुझे। हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस, तो कैसे हैं आप? बढ़िया है, चलिए आज वीडियो बनाते हैं, देख लो इसको। फिर ऐसा करना पड़ता है मेरे को। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब करते हैं, है ना? पर एक मतलब शुरू में लाता ना, जब इमैच्योरिटी रहती है, तो आदमी क्या करता है, पूरा ध्यान उसका उधर ही जाए कि यार ये मेरे को बताना है, कहीं जाना है तो हाथ में रखना है, जैसे कहीं शादी में जा रहे हैं तो जानबूझ के इसको ऊपर की जेब में रखना पड़ेगा मेरे को। इमैच्योरिटी, अब तो जैसे मैच्योरिटी आ गई, अब तो जिन लोगों को मैच्योरिटी आ जाती है वो नहीं करते हैं, पर जो जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो देखो अपना समय जहाँ उनको कुछ बनाने में लगाना चाहिए, उनकी सारी एनर्जी कहाँ जाती है, ये दिखाना है मेरे को, देखो मेरे पास आईफ़ोन, देखो मेरे पास बात समझ रहे हो? ये अब ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ला सकते हैं, मैच्योरिटी की बात होती है। तो ये चीज़ें देखो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैनेजमेंट नहीं सीखा, तो आप भले कितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लो, उससे क्या हो जाएगा? जो पैसा आएगा उसको आप फिर पता चला लोन भरने में लगा, इसको बोलते हैं 10x रूल। तो याद रखना कि कोई भी लग्ज़री की चीज़ आप लाओ, तो उसका 10 गुना पैसा, मान लो आप कोई चीज़ ला रहे हो जो कि 5 लाख रुपए की है, उसकी आवश्यकता नहीं है ना? लेकिन आपके पास में 10 गुना पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उसको लेके आ जाओ, क्योंकि वो जो 10 गुना पैसा है वो आपको सपोर्ट देगा कि चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा। तो आप अपना ध्यान काम पे लगा पाओगे, एनर्जी। नहीं तो आपका ध्यान ईएमआई में जाएगा, यार ईएमआई भरना है, क्या करें? और ऐसा कई लोग गलती कर लेते हैं, वो एकदम से भावुक हो जाते हैं। भावुक नहीं होना कभी भी, ध्यान रखना। पैसे को लेके कि बोले अरे मेरे को तो बताना है लोगों को कि देखो मैंने क्या कर लिया। सब देख लेंगे, टाइम आता है हर चीज़ का। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो लोग देख रहे हैं वो एक दिन देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेटस लगा दोगे, फिर दूसरे दिन क्या, फिर आपकी टेंशन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ का अपना एक टाइम आता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और जो आपके फैमिली वाले हैं, है ना, उनको भी ये वीडियो पहुंचाएं। जो आपके कभी घर में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो समझते नहीं हैं, उनको भी बताएं कि बेटा क्या करना है। देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना, माइंड से फ्री होना चाहिए आदमी, और फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, तो वो उसका ध्यान अपने काम में लगा पाता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप चाहें तो उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 7 तारीख से शुरू हुआ है, 7 अप्रैल से। ठीक है, तो उसमें आप जो क्लासेस निकली है उसका आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और मेरा एक नया पॉडकास्ट भी आया है अभी, है ना, मोहित त्यागी जी के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो आप जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, जो नए लोग हैं वो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।